बंद है, और जब तक खिड़की बंद रहेगी हम कान में रुई लगा लें और दीदी यहाँ लाउड स्पीकर चला दें, सुनाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता तो बंद है। तो अंदर जाने का जब रास्ता बंद है तो बाहर कैसे दिखाई देगा भाई? हम तो बाहर की प्रकृति देख रहे हैं, ये प्रभु की माया देख रहे हैं। और अपना उद्धार के लिए हमें माया से हटना पड़ेगा। माया से कैसे हटेंगे? माया से हटने के लिए वही है कि ये दूसरे के बातों को, आदमी क्या होता है, थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया उसी में दिन भर उलझा रहेगा। दिमाग जो है 24 घंटा, अरे इसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया। हमने अगर कोई दान कर दिया तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। हाँ, नहीं, ये सोचना है कि प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा किया है, कि उसका जरिया हमको बनाया है, कि हम उसके कृपा से, उसके जरिए से हम दे रहे हैं। हम निमित्त हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हम यंत्र हैं, यंत्री वो है। यंत्र का मतलब क्या है? हम बजने वाले यंत्र हैं, बजाने वाला ईश्वर है। तो इसीलिए सब कुछ छोड़ करके ये सब दूसरों की बातें, कौन क्या कहता है, क्योंकि आजकल समाज में यही ज्यादा चल रहा है। उन्होंने मेरे को ऐसे कह दिया, इसने मेरे को ऐसे कह दिया। अरे क्या फर्क पड़ता है, कह दो भाई, क्योंकि सबका मुंह तो आप बंद कर नहीं सकती है, सबके अंदर झांक नहीं सकती हैं। ऊपर क्या है, अंदर क्या है, एक ईश्वर के अलावा किसी की जानकारी नहीं है। तो इसीलिए कहूंगा, ये मेरा नम्र निवेदन है, विनती है कि आप लोग अपने आप को पहचानिए। हमारे अंदर बहुत शक्ति छिपी हुई है। ये बागेश्वर धाम बोलते हैं कि मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, सही चीज है। अगर इंसान अपने अंदर की शक्ति को जगा ले तो उसको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, ना किसी मंदिर में जाने की जरूरत है, ना कहीं है, क्योंकि हर चीज हमारे अंदर ईश्वर ने भरा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो है ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। वो कस्तूरी हमारे अंदर है, जैसे मृग के अंदर कस्तूरी है, सुगंध है, लेकिन उसको नहीं पता है कि सुगंध मेरे अंदर है। लेकिन वो पूरा वन को छान देता है कि कहाँ खुशबू आ रही है। उसी तरह से हम लोगों का हाल है, सब कुछ हमारे अंदर विद्यमान है और हम जो है बाहर भागते हैं। चलो उस मंदिर में पूजा कर लो, उस बाबा के यहाँ जाओ, ओ महात्मा। अरे भाई, बन जाओ खुद महात्मा, खुद बाबा बनो, और उसके लिए कुछ नहीं करना है। बस दूसरे के बातों के झमेलों में मत पड़िए। ये हमारे जीवन में सबसे बाधा डालने वाला चीज है। कौन कैसे, लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो काम है कहना। वो गाना गाया ना, लोगों का तो काम है कहना, तो वो कहेंगे। आप अच्छा करो या बुरा करो, अच्छा करोगे तो भी कहने वाले कहेंगे देखा अपने नाम के लिए प्रचार कर रहा है, वो भी कहेंगे। मेरे को भी लोग कहते होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहो, जिसकी जैसी सोच होगा वो वैसे आपको कहेगा, और इसके लिए निश्चिंत रहना है, कभी इन भटकाव में नहीं आना है। आज का मेरा कहने का मतलब सत्संग यही है कि आप लोग अगर सत्संग में आते हैं, आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, तो लोग क्या कहते हैं उनको अनसुना कर दो। अनसुना का मतलब कान में सुना, इधर से उधर से बाहर कर दो, ठीक है, कहो। लास्ट में जब, क्योंकि जिसको जो रस मिल जाता है वो उसको पाता है, जिसको जिस चीज से प्रेम हो जाता है, चाहे दुनिया लाख कुछ कहे, उसको उसी में मजा आता है। तो ये सत्संग है। एक बार इसका रस जिसने पी लिया, मीरा पी, सब लोग पिए, और जो पिए उसी में आनंदित रहे। तो मेरा हर बार यही कहना है कि लफड़े में आप लोग मत रहिए, किसी के लफड़े में। लोग बहकाएंगे, उल्टा सुनिए, सुनने में कुछ नहीं जाता है।
वो शरीर में तो लगेगा नहीं। किसी के बात का प्रभाव तब पड़ता है जब उसको हम अपने अंदर लेते हैं, उसका मंथन करते हैं, चित्त में धारण करते हैं, मंथन करते हैं, तब उसका प्रभाव हमारे अंदर फैलता है। अरे भाई, मिट्टी हमने हाथ पर ले लिया, अगर उसी मिट्टी को हम रगड़ते रगड़ते पानी डाल करके उसको रगड़ें तो गीला हो जाएगी। अगर शर्ट में पोंछ ले, हाथ में पोंछ ले, तो सब शरीर में फैल जाएगी। और उसी को अगर वही झाड़ दें ऐसे करके, खत्म। समझ गए ना? उसी तरह से हर बात को, हर चीज को जो है वही झाड़ दीजिए, मत अंदर फटकने दीजिए। क्योंकि जब अंदर फटकेगा तो मन अब उसी को लेकर घुमाएगा, क्योंकि तो हरामी है ही, चाहे किसी का भी हो। जब ये बस में होता है तब ये साधु बनता है, नहीं तो ये महा डकैती है। कहाँ छापा मार देगा, कहाँ किसको बौला देगा, किसको क्रोधित कर देगा, किसको लोभ में फंसा देगा, इसका ये काम है। तो इसीलिए कहता हूं, आइए, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे फ्री है वैसे करें। मैं किसी को नहीं कहता हूं कि आप इस देवता को मत मानो, जो जिसको मानना है मानिए, क्योंकि सबका अंश तो ईश्वर है, पर ब्रह्म है, सतगुरु है, सब तो वही जाएगा। तो जब धीरे धीरे हम अपने रास्ते पर चलते जाएंगे तो क्या होगा कि आगे हमें सुविधा मिलेगी। देखिए, आज के युग में दो ही चीज सबसे कठिन है, धर्म पर चलना और सत्य बोलना। और कोई चीज कठिन नहीं है। धर्म पर चलना इसलिए कठिन है कि अब हम यहाँ आए हैं, समय निकाले हैं, समय निकाल करके जैसे भी हो तो उसके लिए समय। अगर पिक्चर जाना होता तो आधे लोग तो ब्यूटी पार्लर में जाते, आधे लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, अपना फटाफट तैयार हो जाते, फटाफट चल जाते भाई। लेकिन धर्म इसलिए कठिन है कि धर्म का मार्ग बहुत कठिन है। इसमें सोच समझ करके पग पग पर आपको बाधाएं आएंगी, हर पग पर, और उस बाधाओं को तोड़ना है। अगर कोई बोलेगा कि चलो भाई थोड़ा मंदिर में चलते हैं, तो बोलेगा नहीं यार, टाइम नहीं है, मैं दूसरे काम बिजी हूं। क्या है? धर्म में अवरोध आएगा, बाधा आएगी, रुकावट आएगी, और उस रुकावट को हमें तोड़ करके धर्म के रास्ते पर चलना है। इसलिए धर्म बहुत कठिन है। आप खुद देखिए, श्री राम को धर्म पर चलना पड़ा तो कितनी बाधाएं आई, साक्षात उदाहरण है। मैं क्या बताऊं, हर जगह पग पग पर एक केवट से नाव के लिए सिफारिश करना पड़ा। क्या था? भगवान पर ब्रह्म के आगे वो केवट की क्या वैल्यू है? लेकिन नहीं, वो धर्म है, क्योंकि वो रोटी रोजी है उसका। तो विनम्र होना पड़ेगा धर्म में। धर्म में अहंकार नहीं होगा। जब धर्म के मार्ग पर आप चलेंगे तो उसमें आपको हर चीज सहना पड़ेगा, लोगों की बातें सहनी पड़ेगी, लोगों के अपवाद को सुनना पड़ेगा, लोगों के तिरस्कार को सहन करना पड़ेगा, तब आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। और दूसरा कहा, सत्य। सत्य बोलना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? अगर कोई आदमी बुरा है, आप उसको बुरा कह देती हैं आज के युग में, तो सबसे पहले दुश्मन आप बन जाती है, चाहे वो आपका परिवार ही क्यों ना हो। अगर परिवार के अंदर कोई आदमी खराब है, चाहे नहीं सुनता है, आप उसको 2 बार बोल दो, तीसरे बार वो बगावत पर खड़ा हो जाएगा। अरे आप अपने आप को देखो, उसका यही क्वेश्चन होगा, चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे नाती पोता हो, चाहे बीबी हो, चाहे पति हो, बोलेगा अरे अपने आप को देखो, मेरे को क्या देख रहे हो। इसलिए कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। तो इस कलयुग में, आज के समय में, 2 ही चीज सबसे कठिन है। पहला धर्म पर चलना और दूसरा सत्य को बरतना। लेकिन ये अपनी कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए इन दोनों रास्तों को छोड़ना नहीं है, इनको पकड़ के रखना है। भले परेशानी आए, लोग शिकायत करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अंत में धर्म की ही विजय होगी, और अंत में
सत्य की ही इज्जत होगी, असत्य की कभी इज्जत नहीं हुई है। थोड़ी देर के लिए बाबा हो जाएगा, जैसे नेता आते हैं, ताली बजती है, फूल माला चढ़ता है, लेकिन बाद में जाने के बाद लोग गाली देते हैं, तो वो असत्य है। और सत्य क्या है, वो को कितना भी गाड़ कर रखो, एक दिन तो ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। जो बात हो, कोई भी हो, प्रिय कोई नहीं है और न कोई अप्रिय है। प्रिय वही है जिसके अंदर गुण हो। हम लोग सब हैं, लेकिन सबके अंदर ईश्वर ने कोई ना कोई गुण दिया हुआ है। तो आजकल क्या है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सबसे पहले उसके अवगुण को ही देखते हैं। अरे भाई, देखना है तो उसके अंदर गुण भी तो देखो, क्योंकि गुण जो है अंदर छिपा होता है किसी का भी, और अवगुण जो है बाहर होता है। जैसे बोलने में है, कोई कड़ा बोल दिया तो पहले दिखाई दे देगा। और हर ये भी आप लोग जानते हैं कि हर अच्छी चीज छिपी रहती है और हर बुरी चीज बाहर ऊपर होती है। तो क्या होता है कि हम जब कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सबसे पहले उसके अवगुण को देखते हैं, और अवगुण को देखने के बाद फिर उसका अपने मन में ही भावना लग लेते हैं, ये ठीक नहीं है, ये खराब है, इसकी रहन सहन ऐसे है। अरे अपने आप को देखो। जब यही मैं बोल रहा हूं कि हमें अपने आप को ही तराशना है। जैसे वो मणि तराशने वाला जो होता है, वो पहले क्या होता है, मणि को तराशता है। तो हम भी मणि हैं, हर लोग मणि हैं। अपने आप को तराशिए, और जिस दिन हम अपने आप को तराशना शुरू कर देंगे, उस दिन हमें दूसरों को नजर जाएगी ही नहीं, क्योंकि हम तो अपनी ही बुराई को निकालने के चक्कर में पड़ेंगे। और क्या पता अगले से ज्यादा हमारे अंदर हो, ये कोई गारंटी नहीं है। अगले में जितना नहीं है बुराई, उससे ज्यादा तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारी नजर क्या है, सामने है। इसीलिए बोलते हैं कि अंतर्मुख होइए। आप देखिए, शंकर भगवान हर समय ध्यान में रहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ध्यान में नहीं है। वो लोग अपने ब्रह्म रूप का साक्षात्कार करते हैं। जो ब्रह्म रूप है, उसी ब्रह्म रूप का वो लोग साक्षात्कार करते रहते हैं, माने उसी में पलटी मारते रहते हैं। जो हमारे अंदर आत्मा है, अगर हम अपने आत्मा में ही घूमते रहें तो हमें बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी वो क्या करते हैं, वो अपने आत्मा में ही अपने आप को ढूंढते हैं। ये समझ में जब आएगा कोई चीज, जब आप उसका अध्ययन करेंगे। ये बिना अध्ययन की चीज नहीं है, क्योंकि साइंस में दो चीज होता है। जो साइंस पढ़े होंगे, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी में पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल सिद्ध किया जा सकता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये दोनों चीजें जो है अलग अलग होती है। जैसे कहा गया, आम का जो है पीला होता है, लेकिन कह तो दिए, फिगर भी दिखा दिए, लेकिन जब तक आम साक्षात सामने नहीं आएगा, तब तक उसका वैल्यू क्या पता चलेगा। अब मैं कह दूं, अनहद का नाद बजता है हर समय 24 घंटा। कहते हैं ना, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। कल रामायण में आया था कि ये जो चीजें हैं हर समय सुलभ है। भक्ति, ज्ञान, शुद्ध आचरण, इसको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हम अपने आप के अंदर जो परत जमी हुई है उसको हटाना पड़ेगा, और वो आप ही लोग हटाएंगे या मैं हटाऊंगा। जब तक ये हटेगा नहीं, तब तक हमारे अंदर शांति और सुख नहीं आ सकता है। शांति और सुख न बाजार में मिलेगा, न धन से मिलेगा, कहीं नहीं है। जो कुछ है हमारे भीतर है, और इसके लिए प्रसन्न होने के लिए एक ही तरीका है, दूसरे के बातों को, दूसरे के विचारों को अपने पर हावी मत होने दीजिए। भाई मैं तो नहीं करता हूं, कोई गाली देकर चला जाए, जा भाई कोई बात नहीं, जवान तेरा गंदा हुआ, मेरे बस क्या सटा,
मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो विचार है, वो मेरे अंदर है। तो अपने आप को संभालिए। जय सतगुरु। बहुत बढ़िया।